अपने पिता से मांगा था, वही भरत जी ने जगदम्बा से कहा कि मां, आप दया की सागर हैं, आप मां हैं, आप इनको पुनः जीवित कर दीजिए और इन्हें इस बात का आभास भी ना हो कि इनके प्राण लिए गए थे। मां ने वैसा ही किया, उन दस्युओं को जीवित कर दिया और फिर वो भरत जी के भक्त बन गए। अच्छे व्यक्ति के संग का परिणाम क्या होता है, इस कथा में बताया गया। जो एक जन्म में हिरण का बच्चा था, जिसको भरत जी ने लंबे समय तक पाला था, यही भरत जी के साथ रहने के कारण आज ये सिंधु सौवीर देश का राजा बन गया है। एक भक्त के सानिध्य का परिणाम देखिए, राजा बन गया। और ये पालकी में बैठ करके गुरु को ढूंढने जा रहा है। 4 कहारों ने पालकी सजा रखी थी, रास्ते पे एक कहार बीमार पड़ गया, तो पालकी डिस्टर्ब हो रही थी, तो पालकी को संभालने वाले 3 कहारों ने जड़भरत जी को पकड़ लिया और इनके कंधे पर पालकी पकड़ा दी। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी की चाल में फर्क होता है। ज्ञानी तो देख के चलता है, जैसे हाथी। ऐसा लोग कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो अपने सामने से चींटी को उड़ा देता है, इसलिए ताकि उस हाथी के सामने छोटा सा जीव चींटी भी मर करके उसके प्राण न चले जाए। वो इतना देखता है, बाकी हाथी के सामने चींटी कुछ भी नहीं है, उसके एक रोम के बराबर भी नहीं है, लेकिन हाथी फूंक फूंक के कदम रखता है कि मेरे पैर के नीचे कहीं चींटी भी ना आ जाए। ये ज्ञानी की चाल है। भरत जी ऐसे ही चल रहे हैं, जहां पर चींटियां हैं वहां उछल जाते हैं, जहां पर समतल भूमि है वहां धीरे चल रहे हैं। पालकी का बैलेंस बिगड़ा तो अंदर से कठोर शब्द निकले, ये कौन है जो पालकी को बार बार ठीक ढंग से नहीं चला रहा है। पर्दा उठाकर के देखा तो भरत जी हष्ट पुष्ट दिखाई दिए, तो और व्यंग वचन बोलने लगा कि ऐसा लगता है आप बहुत दुबले पतले हैं, ऐसा लग रहा है आपने भोजन नहीं किया। और फिर एक और बात कह दी कि अगर आप ठीक से नहीं चले तो मैं आपको सुधार दूंगा। बड़े लोग बहुत कम बोलते हैं, हमारे जैसे छोटे लोग बोलते ही रहते हैं 3-3 घंटे। बड़े लोग शांत रहते हैं। आकाश कहां बोलता है, कभी कभी बोलता है, और जब बोलता है लोग अपने कान बंद कर लेते हैं कि बहुत जोर से बोल रहा है। धरती कहां बोलती है, कभी थोड़ा बोल दे तो न्यूज की पहली हेडलाइन बन जाती है कि आज वहां पर भूकंप आया। समुद्र कहां बहुत बोलता है, हवाएं कहां बहुत जोर की बोलती हैं, लेकिन जब वो चलती हैं तो ऐसा लगता है ये क्यों बोल रहे हैं। श्रेष्ठ लोग कम बोलते हैं। ऐसा बहुत जगह देखा गया, वृंदावन में और श्रेष्ठ तीर्थों में, कि संत महात्मा टहलते हैं और लकड़ी की एक पटकी लगाए रहते हैं और उस पे लिखे रखते हैं कि मौन व्रत चालू है, ताकि कोई टोके नहीं। और जब संत महात्मा को अपने से कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाता है तो उस पटरे को पलट देते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि कोई बेकार के व्यक्ति आकर के परेशान न करे। और जैसे बड़े व्यक्ति से फिर हटे तो फिर उस पटरे को सीधा कर लिया। ऐसे समझिए जैसे बैंक के कर्मचारी को जब काम नहीं करना होता है तो लगा देता है कि सर्वर नहीं आ रहा, तो उसका चाय पीने का मन होता है। हम कौन सा उसकी तरफ से देख रहे हैं सर्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत व्यंग वचन बोले, तब भरत जी का मुख खुला और भरत जी ने उनसे कहा, किस भार की बात कर रहे हैं? अगर भार है तो शरीर को है, आत्मा को नहीं है।
अगर कष्ट है तो शरीर को है, आत्मा को नहीं है। अगर आप ठीक करोगे तो शरीर को करोगे, आत्मा को ठीक नहीं कर सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो आत्मा है उसे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग में जलाया नहीं जा सकता, हवा के माध्यम से सुखाया नहीं जा सकता, जल से उसे गीला नहीं किया जा सकता। आप शरीर की बात कर रहे हैं, भावाटवी का वर्णन दिया। भावाटवी का वर्णन क्या है कि भरत जी समझा रहे हैं कि जैसे व्यक्ति की जन्म दिखाई देती है, जन्म दिखाई देता है, उसका मृत्यु दिखाई नहीं देता। कि जन्म तो दिख गया, व्यक्ति को मृत्यु दिखाई नहीं देती। समुद्र के किनारे खड़े रहने वाले को समुद्र का एक छोर दिखाई देता है, दूसरा छोर नहीं दिखाई देता। आकाश को जब निहारा जाता है तो जहां पर खड़े हैं वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत दूर ऐसा लग रहा है कि जमीन को छू रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना दूर जाएंगे उतना वो और दूर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर समुद्र के एक किनारे पे खड़े हैं तो इसका मतलब इसका दूसरा किनारा भी होगा। अगर जीवन दिख रहा है तो इसका मरण भी कहीं न कहीं होगा। कुछ ऐसी गूढ़ बातें कही कि जो पालकी में सच के जा रहा था, नीचे कूद पड़ा, पैर पकड़ लिए और भरत जी को ही अपना गुरु बनाया। ये जो राजा है ये वही है जो पिछले के पिछले जन्म में जिसका पालन पोषण भरत जी ने किया। वो पिछले जन्म में हिरण था, इस जन्म में राजा बन गया। एक अच्छे व्यक्ति के संग का परिणाम देखिए कि भरत का जीवन बिगड़ गया। जो उनको एक जन्म में मुक्ति मिलनी थी उसके लिए उन्हें 2 जन्म और लेने पड़े, लेकिन इसी बहाने उस मृग का जीवन सुधर गया। अनेकों प्रकार के नरकों की कथा है। कितने प्रकार के नरक होते हैं? 27 प्रकार के नरक बताए गए। और शास्त्र कहता है कि मृत्यु के बाद उन्हें भोगने पड़ते हैं। लेकिन सभी का एक जो चिंतन है वो ये है कि उन नरकों की अनुभूति व्यक्ति को जीवन में ही मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा। इसलिए हमें जो करना है वो अपनी जीवित अवस्था में ही करना है। जरूरी नहीं है कि संतानें या आगे की पीढ़ियां पितृपक्ष में हमें जल दें हमारी मुक्ति के लिए, अमावस्या में हमें जल दें। इसलिए हमें ही कुछ इतने श्रेष्ठ कार्य करने हैं कि हमें किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े। खष्टम स्कंद में अजामिल की कथा है, हम उस कथा पे जाएंगे। उसके पहले छोटा सा गीत गुनगुना लेते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का